भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद किया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकी गई हैं। जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया में हाईवे जाम किया गया है। तो उधर जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद थे। इसके अलावा अलवर में भी रोडवेज की बसें रोकी गई थी। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को क्या कहा था। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। तो उधर कोलकाता कांड के 10 दिन हो गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी को लेकर इंसाफ का अब भी इंतजार है। जांच पर जांच चल रही है। सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर सख्ती दिखा रही है। देश भर के डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी अपनी पत्नी के साथ इंसाफ के लिए कोलकाता में मार्च किए। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस राजधानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात किए। इसके बाद अटकलें बढ़ी कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार खतरे में है? क्या राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की भूमिका बना रहे हैं? तो उधर डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले को लेकर शहर में जगह जगह वी वांट जस्टिस के पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर किसने लगाया, कोई नहीं जानता। बीजेपी और डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच यहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने हैरिस को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बताया। ओबामा ने कहा कि हमारे पास ऐसे शख्स को चुनने का मौका है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को वो मौके देने की कोशिश में लगा दिए जो मौके अमेरिका ने उनको दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने का सम्मान हासिल किए हुए मुझे 16 साल हो गए हैं। इतने सालों बाद मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि आपका दोस्त होना मेरा सबसे बेहतरीन फैसला था। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हो गए। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पोलैंड और यूक्रेन के आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। पीएम ने यूक्रेन दौरे को लेकर कहा कि वो शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। तो उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईशा के इस निंदा से जुड़े एक फैसले पर नाराज थे। उन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति को राइट टू रिलीजन के तहत इस निंदा के आरोपों से बरी कर दिया था। घटना सोमवार की है, लेकिन मीडिया पर इसका वीडियो अब सामने आया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व
आलमी मजलिस तहफ्फुज ए नबुवत कर रही थी। इसमें उनका साथ जमात इस्लामी और जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता भी दे रहे थे। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे। उनकी यह भी मांग थी कि अदालत अपने फैसले को पलट दे। अब खबरें व्यापार जगत से। आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ आज ओपन हो गया है। निवेशक 23 अगस्त तक इसके शेयर्स के लिए बोली लगा सकते हैं। 28 अगस्त को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के जरिए 214.76 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 120 करोड़ रुपए के 5,825,243 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जरिए 9,476 करोड़ रुपए के 46 लाख शेयर बेच रहे हैं। 28 अगस्त को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकिंग क्षेत्र में ख्याति अब दुनिया भी मानने लगी है। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए हैं। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दूसरी बार इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि आरबीआई में उनके नेतृत्व, आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता मिली है। आरबीआई ने बीते मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में उन्हें A+ ग्रेड देकर दुनिया का टॉप बैंकर करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रेड कैटेगरी में सिर्फ 3 सेंट्रल बैंकर ही शामिल हैं। शक्तिकांत दास के अलावा डेनमार्क के क्रिश्चियन थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी A+ रेटिंग मिली है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आईपीएल से होने वाली कमाई में 2022 से 2023 के बीच 116% का इजाफा हुआ है। बीसीसीआई की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बोर्ड ने 2022 के आईपीएल सीजन से 2,367 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो साल 2023 के आईपीएल संस्करण में 5,120 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इस बढ़े हुए मुनाफे की सबसे बड़ी वजह नया मीडिया राइट साइकिल है, जिसे बोर्ड ने 2023 से 2027 के सीजन के लिए 48,390 करोड़ रुपए में बेचा है। इस तरह साल 2022 के आईपीएल सीजन से बीसीसीआई की मीडिया राइट्स कमाई 3,780 करोड़ रुपए थी, जबकि सीजन 2023 में यह 131% बढ़कर 8,744 करोड़ रुपए हो गई। तो उधर जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मंगलवार को भारत ने अपना पहला मेडल जीता। युवा पहलवान रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में रौनक ने तुर्की के इमरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। इससे पहले रौनक सेमीफाइनल मुकाबले में हंगरी के जोल्टन जाको से 0-2 से हार गए थे। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की लाइफ पर फिल्म बनने वाली है। यूवी की बायोपिक को भूषण कुमार और रवि भगचंदका प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस अनाउंसमेंट के बाद युवराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यूवी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि उनकी बायोपिक लाखों लोगों को अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रेरित करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारती न्यूज। और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।